जिसकी संख्या जितनी भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, मगर लोकतंत्र के चारों जो स्तंभ है जिससे लोकतंत्र चलता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अखबार, मीडिया, ये चारों तंत्र पर जनसंख्या के अनुपात नहीं है, एक विशेष जाति का नियंत्रण है, शौचालय से लेकर सचिवालय तक। इसलिए लोकतंत्र जो है इस देश में खत्म हो चुका है और इसको बचाने के लिए इसको बचाने के लिए अभी तो हम लोग अपना समय दे रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना बलिदान भी देकर इस संविधान को बचाने का काम करेंगे। सवाल हम करें, आप कहे कि बहुजन जो आपका है मोर्चा, ये संगठनों का एक संगठन है, ठीक है, जो बहुजन लोगों की बात करती है, उनके समस्या की बात करती है, उनके हक की बात करती है। आप जिसका विरोध करते हैं, आरएसएस और भाजपा का विरोध करते हैं, तो आरएसएस खुद भी एक संगठनों का संगठन है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस सिर्फ एक संगठन है, उसके नीचे बहुत सारे संगठन है, चाहे एबीवीपी है, चाहे बजरंग दल है, चाहे इस तरह के बहुत, हिंदू महासभा है, बहुत तरह के संगठन है। वो भी अपने लोगों के हित की बात करती है, वो कॉम्युनल लेवल पे बात करती है, वो धर्म के स्तर पे बात करती है, वो विकास के स्तर पे बात, जो भी उनका अपना है लॉ एंड ऑर्डर, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। मगर जब दोनों चीजों में इतनी सिमिलरिटी है, इतनी समानता है, कोई आपका हक कैसे दबा सकता है? भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, इन दोनों के तरफ से आज बेगूसराय के धरना स्थल पर एक धरना दिया जा रहा है, जिसका विषय है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। अब संविधान किससे बचाना है और लोकतंत्र किससे बचाना है, ये तो यही लोग बताएंगे जो लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और धरना वाला जो पोस्टर लगा हुआ है अनुराग बाबू, उधर जरा घुमा दीजिए, उसके ऊपर एक नहीं 5-5 झंडा लगाए हुए हैं। तो भैया किसी राजनीतिक दल के धरना में जाइएगा तो एक दो झंडा मिलेगा, पर भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा वाले धरना में जाइएगा तो 5-5 को झंडा मिलेगा। तो हम यहाँ का नेताजी से ये भी पूछना चाहेंगे कि 5 को झंडा किसका है ना, और संविधान किससे बचाएंगे और लोकतंत्र को किससे बचाना है। हमारे साथ एक भैया है, पहले इधर मिलवाइए, बहुत युवा हैं, दलित पिछड़ों की बात करते हैं। क्या नाम है भैया? बहुत पहला नंबर आपको धन्यवाद पात्र हैं। हम बहुजनों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि संविधान हमारा है जो क्षमता के अनुसार है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, पदाधिकार, समाज निर्माण करना है। संविधान में ही लोकतंत्र है, संविधान में ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की 4 पिलर संविधान के अंतर्गत होती है। तो जो हमारे देश में वर्तमान आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही सरकार, उसके विरोध, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार था देश पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर जा रहा है, जिससे प्राइवेटकरण करने के कारण सरकारी नौकरी चली गई है। प्राइवेट कारण जितने भी हमारे रेलवे जो कह रहा मैं देश में एक चीज बिकने नहीं दूंगा, रेलवे स्टेशन बेच रहा है ना, कंपनी मैंने प्राइवेट को, एक गवर्नमेंट को प्राइवेटकरण कर रहा है। इससे सिद्ध क्या होता है? तो हमारा जो मौलिक अधिकार था संविधान के द्वारा व्यवस्थित था, व्यवस्थित को ध्वस्त किया जा रहा है। और देश में लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहता है जब तक विपक्ष स्ट्रॉन्ग रहता है। तो विपक्ष भी उस निकम्मे की ओर है, विपक्ष भी मजबूत नहीं है। इसका मतलब है कि विपक्ष भी चुप रहता है, इससे सिद्ध यह होता है कि उस मिली भगत है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो मौलिक हमारा अधिकार है, देश भर में जो चल रही है ये लड़ाई, आपको जानकारी होने हो, आप देखते होंगे बराबर, क्योंकि आप बराबर जानते हैं। तो 6 अक्टूबर को अब नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर हम लोग कुछ आंदोलन लेकर महामोर्चा लेके जाने की तैयारी कर रहे थे। जो हमने पुलिस महानिदेशक को लेटर दिया गया, देने के बावजूद भी परमिशन नहीं दिया। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट से भी वो रोक दिया। लेकिन कि जो मौलिक, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मौलिक अधिकार दिन खनन का, कि उसकी सुरक्षा कर सकता है कोर्ट, बल्कि हनन नहीं कर सकता है। इसका मतलब आरएसएस के द्वारा कोर्ट भी चलाई जा रही है और पुलिस भी चलाई जा रही है। जब आरएसएस नाकामयाब होता है तो पुलिस को आगे रखता है, अपने पीछे हो जाता है, क्योंकि उसके अपने बाजुओं में ताकत नहीं है। जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहा था, जो हिंदू राइट करवा रहा था, अब वो हमारे जो पिछड़ा वर्ग जो था 65% लोग था ओबीसी के, वो जागरूक हो चुके हैं। वो हिंदू मुसलमान के बात समझ रहे हैं कि हम दोनों का आपस में लड़ाई लड़ा रहा। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से भारत के 665 जिला में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चला। 4 चरण में चलेगा। क्यों चलेगा? तो 25 को 31 को बिल्कुल। और इसलिए भैया लॉन्ग नहीं खींचेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं बोलने वाले। भैया जी, अरे एक सेकेंड,
माइक पर इतना बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, सड़क पर आता जाता हुआ आदमी सुनता होगा, तो हर एक टाइप के लोग सुनता है ना जी। इतना काहे सरकार को मतलब एकदम घसीटे हुए? सरकार को इसलिए घसीटे हुए हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। जहाँ-जहाँ आरएसएस की जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ-वहाँ हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक फंडामेंटल राइट है कि हम संगठन बना सकते हैं, भाषण संभाषण कर सकते हैं, अपने अधिकारों के प्रति अपने समाज को चेतना पैदा कर सकते हैं। मगर उसके बाद हम लोग संविधान के दायरे में रहकर हम लोग जो है बिना किसी के नुकसान पहुँचाए, बिना किसी को गाली-गलौज किए, बिना और माने संविधान के दायरे में रहकर हम लोग अपने मौलिक अधिकारों को जब बात करते हैं, तो जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है और आरएसएस से जो चलाया चलाया जा रहा है बीजेपी को, इन लोगों ने हमारे कार्यक्रम को रोकने का काम किया और हमारे शीर्ष नेतृत्व बावन मेश्राम साहब को बेजाबते कुछ जाति समूह के लोगों ने उनको जो है लाठी भाला और फरसे लेकर उनको जान से मारने की धमकी दिया। ये लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र में हमें बोलने के अधिकार है, मगर इस देश में अभी वर्तमान जो बीजेपी की सरकार चल रही है, वो आरएसएस की कठपुतली सरकार है। बोल तो रहे हैं आप, कौन रोक रहा है आपको? बोल तो रहे हैं। बोल तो रहे हैं, बोलने पर हमें पाबंदी लगाया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। अभी हमारे जो उधर क्या कहते हैं हरियाणा में हुआ, हरियाणा में हमारे कार्यक्रम को रोका गया। डीएनए पर जब चर्चा करने के लिए जो वहाँ कार्यक्रम लाया गया, तो डीएनए से क्यों डर रहा है? ये लोग बीजेपी और आरएसएस के लोग डीएनए से क्यों डर रहा है? हम तो नहीं डर रहे हैं। अरे दुश्मन विदेशी घुस रहा है हमारे देश में, कहीं कहीं बम फोड़ रहा है, कहीं लूट रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो ठीक है, विदेशी को अगर पकड़ना है, निकालना है, तो डीएनए रिसर्च करो, डीएनए पर चर्चा करो। तो इसलिए एक सेकंड, डीएनए पर चर्चा करने से सब समाधान हो जाएगा? सर समाधान नहीं होगा। हर जितनी भी समस्या है, हर समस्या का मतलब एक ही कारण है, और एक कारण है कि अब ज्यादा अगर 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, आपका पेट जो है जरूर खराब हो जाएगा। तो संविधान में अधिकार है कि जिसकी संख्या जितनी भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मगर लोकतंत्र के चारों जो स्तंभ है जिससे लोकतंत्र चलता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अखबार, मीडिया, ये चारों तंत्र पर जनसंख्या के अनुपात नहीं है, एक विशेष जाति का नियंत्रण है, शौचालय से लेकर सचिवालय तक। इसलिए लोकतंत्र जो है इस देश में खत्म हो चुका है, और इसको बचाने के लिए अभी तो हम लोग अपना समय दे रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना बलिदान भी देकर इस संविधान को बचाने का काम करेंगे। मेरा नाम मंचन कुमार पासवान हुआ और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला महासचिव हूँ। भैया जी को सुने, इनका एक स्टेटमेंट हम दोबारा कोट करना चाहेंगे। भैया जी बोले कि शौचालय से लेकर सचिवालय तक तमाम लोगों का कब्जा है, बहुजन लोगों की बोलने की आजादी छीन ली है वर्तमान सरकार ने। हमारे साथ एक और नेताजी हैं। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम बनवारी पासवान है। हमको एक चीज बताइए, ये आपका बहुजन शक्ति मोर्चा के ऊपर में 4-4 को जो झंडा लगाए हुए हैं, सब किस किस पार्टी का है? यहाँ पर जो है भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा। तो है ये नहीं झंडा? झंडा अभी नहीं लगाई, जगह कम पड़ गया। अलग से है ना? बहुत सारा, लगभग 50 संगठन है। अच्छा 50 संगठन है बहुजन क्रांति मोर्चा में जो हमारे साथ में है। अच्छा, और पूरे देश भर मिला करके 2000 संगठन के कार्यकर्ता, उसके नेता, वो संगठन हमारे साथ में है। बहुजन क्रांति मोर्चा संगठनों का संगठन है। पूरे देश भर में जो बहुजन समाज के जो संगठन है उसको इकट्ठा करने के लिए हमने बहुजन क्रांति मोर्चा बनाया। एक सवाल हम करें, आप कहे कि बहुजन जो आपका है मोर्चा, ये संगठनों का एक संगठन है, ठीक है, जो बहुजन लोगों की बात करती है, उनके समस्या की बात करती है, उनके हक की बात करती है। आप जिसका विरोध करते हैं, आरएसएस और भाजपा का विरोध करते हैं, तो आरएसएस खुद भी एक संगठनों का संगठन है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस सिर्फ एक संगठन है, उसके नीचे बहुत सारे संगठन है, चाहे एबीवीपी है, चाहे बजरंग दल है, चाहे इस तरह के बहुत, हिंदू महासभा है, बहुत तरह के संगठन है। वो भी अपने लोगों के हित की बात करती है, वो कॉम्युनल लेवल पे बात करती है, वो धर्म के स्तर पे बात करती है, वो विकास के स्तर पे बात, जो भी उनका अपना है लॉ एंड ऑर्डर, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, है ना? मगर जब दोनों चीजों में इतनी सिमिलरिटी है, इतनी समानता है,
कोई आपका हक कैसे दबा सकता है? आरएसएस के जो संगठन हैं, हाँ, सहयोगी संगठन, अच्छा, उसका एक ही मकसद है, इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है उसको खत्म कर दिया जाए। मतलब उनके कह देने से खत्म हो जाएगा क्या? और खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया बताइए? खत्म ये कर दिया कि हमारे जो संगठन का जो मीटिंग होता है तो आरएसएस के इशारे पर पुलिस को आगे बढ़ाकर हमारे मीटिंग को रद्द कराया जाता है। और आरएसएस जो है संगठन का ही नहीं, उसके साथ साथ जितने प्रशासनिक पद हैं उस सब पर कब्जा जमाए हुए है। और इस देश में जो लोकतंत्र का जो ईवीएम है, ईवीएम मशीन को लगा करके जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बैलेट पेपर खत्म करके उस पर कब्जा जमा कर रखा है। जब तक देश में ईवीएम मशीन रहेगा न्याय नहीं मिल सकता, लोकतंत्र नहीं बच सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कब कह दिया ये बात? 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन से अगर चुनाव होता है देश में तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसके लिए उसने पेपर ट्रेल लगाया। पेपर ट्रेल का जो पर्ची निकलेगा उसका 100% मिलान करना था, नहीं हो रहा। लेकिन मिलान नहीं हो रहा है। इससे पूरा का पूरा घोटाला हो रहा है। सर, आप बहुत बड़ा एकदम सवालिया निशान लगा रहे हैं। निर्वाचन आयोग पर सवालिया निशान, इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, देश की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, देश के संविधान पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है, आप बहुजन हैं, आप जो कहेंगे सब कुछ सही होगा? मैं तर्क के साथ बोल रहा क्या हूँ। तर्क है आपका? तर्क यही है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम घोटाला है। फिर भी 2014 में चुनाव हुआ, 2014 में भाजपा की सरकार आई, पूरा पूर्ण बहुमत से सरकार है। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर सरकार आई, फिर पूर्ण बहुमत से सरकार है, बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है पूरा ईवीएम हैक कर लिया भाजपा? पूरा ईवीएम का चोरी है। अगर सरकार को दम है तो पर्ची का मिलान जो ईवीएम के साथ हो रहा है 100% मिलान कर दे। इससे पूरा पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन सरकार करने वाला नहीं है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि जो देश में राज कर रहा है ये राज करने वाला 3.5% है। उसकी संख्या नहीं है देश में। अगर देश में ब्राह्मण राज कर रहा है देश में, देश 3.5% कौन है? ब्राह्मण राज कर रहा है देश में। देश में ब्राह्मणों का राज है, बहुजन का राज नहीं है। अगर ब्राह्मण का के चुनाव लड़े तो उस गांव का सरपंच क्या पंच भी नहीं बन सकता है। देखिए सर, एक सेकंड, अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, आप लोग कोसिए, आप लोग बहुजन समाज के नेता है ना? उनके प्रतिनिधित्व करता है। पर अगर 3% ब्राह्मण देश को चला रहा है तो वही 3% में से 1% आदमी आपके पास माइक लेके भी आया हुआ है आपका बात सुनने के लिए। आपका जाति नहीं पूछे कौन आप है। वही चीज मैं तो मीडिया जान रहा हूँ, आप कि मीडिया है। जब इस बात के लिए, जब इस बात को आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो सबसे पहली बात कहता हूँ, ये जात पात की जो पॉलिटिक्स होती है सर, यही गलत है। आप इसके विरोध में क्यों नहीं बात करते? आप काबिलियत क्यों नहीं बढ़ाते? जाति मैंने नहीं बनाया, अच्छा। जाति ब्राह्मणों ने बनाया और हमारे समाज को 7,000 से ज्यादा टुकड़ों में बांट दिया। ये ब्राह्मणों ने जाति बनाया और अपने को सबसे ऊपर रखा। नीचे वाले को बोला तुम ऊपर नहीं जा सकता, तुम कितना भी विद्वान क्यों नहीं हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हैं? तुम बैकवर्ड का हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आरक्षण बहुजन समाज को मिलता है, सबसे ज्यादा लोग आप लोग हैं, हर एक जगह सीट आपको मिलता है और कह रहे हैं ऊपर नहीं जा सकता है। जाइए किसी थाना में जाके देखिए, कहीं दलित दरोगा है, किस तरह का माहौल बना रहता है। जाइए किसी ब्लॉक में जाइए, वीडियो को देखिए, किस तरह का माहौल बना रहता है। क्या सर कुछ भी बोल देते हैं फिजूल का? क्या कुछ सर, आप पीछे से आगे आगे क्या कहना है बोलिए? आप भाग रहे कहाँ? भाग नहीं रहे सर, ये आप भाग रहे हैं। मैं नहीं भाग रहा हूँ सर। 4 पिलर है ना देश में, जो 4 पिलर लोकतंत्र का है। जुडिशरी को न्याय करने का है, लेकिन देश में जुडिशरी कॉलेजियम से बन रही है। जज खुद अपना नियुक्ति जज का कर रहा है, मतलब जुडिशरी सिस्टम। और जुडिशरी में आप देखिएगा कि संविधान के विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट का जज ने जजमेंट दिया। मंडल कमीशन का जजमेंट पढ़ लीजिए। क्रीमी लेयर का कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है। ओबीसी का आरक्षण में 50% का बैरियर दिया। कौन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसमें लगाया क्रीमी लेयर। संविधान में क्रीमी लेयर कहीं नहीं है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जज हैं संविधान के विरोध में देशद्रोह कर रहे हैं? वो देशद्रोही है और देशद्रोही का सजा जानते हैं ना क्या होता है। ऐसा द्रोह कर रहा है। आप जाइए मीडिया में जाइए, 99% मीडिया जो है
पूर्ण रूप से ब्राह्मणों कब्जा में है। ये ब्राह्मण मीडिया का प्रचार तंत्र है, मीडिया नहीं है, ब्राह्मण बनिया का प्रचार तंत्र है। हमारे देश में हम लोग पूरे देश भर में मीटिंग लगाते हैं, लेकिन हमारा कवरेज नहीं होता। नाम लेने से, वामन मेश्राम का नाम लेने से डरता है। कवरेज कर रहे हैं सर हम आपका। अब मुझे पता नहीं, अब छापेंगे, दे लेंगे कि देने की नहीं। बिल्कुल। एक सेकंड सर अगर आप छाप देंगे ना जो मैं बोल रहा हूँ, दूसरे दिन आप नहीं दिखाई देंगे। आप- कोई माँ का बेटा नहीं है सर इस जिला में जो हमको हिला देगा, समझ रहे सर। बढ़िया बढ़िया का ना बद्धी टाल लिए है इसी जिला में, इसी माइक से सुनिए।